जीत मिलती तो ज्यादा खुशी होती। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने के बाद बोले देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड तो अपने नाम कर लिया, लेकिन इस अवार्ड के साथ उनके मन में थोड़ी मायूसी भी रही। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया जीत दर्ज नहीं कर सकी और मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। यही वजह है कि सीरीज के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे देवदत्त पडिक्कल ने साफ कहा कि अगर भारत ये मैच जीत जाता तो इस व्यक्तिगत अवार्ड की खुशी और भी ज्यादा होती। अवार्ड मिलने के बाद देवदत्त पडिक्कल ने कहा कि व्यक्तिगत उपलब्धि अच्छी जरूर होती है, लेकिन टीम की जीत उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। देवदत्त पडिक्कल इस पर कहते हैं कि अवार्ड मिलना शानदार है, लेकिन अगर हम ये मैच जीत जाते तो और भी बेहतर होता। मुझे लगता है कि दोनों पिचें काफी हद तक एक जैसी थी। यहाँ पिच थोड़ी स्लो थी, लेकिन दिन के आखिर में बल्लेबाजों ने ऐसी पिचों पर खेलना बेहतर तरीके से सीख लिया। अब पिछले कुछ दिनों में इसका असर भी देखने को मिला। अब श्रीलंका के खिलाफ एसएससी ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी दिन तक काफी कोशिश करनी पड़ी, लेकिन मेजबान टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला बचा लिया। उनके बल्लेबाज सोनल डिसूजा की नाबाद 133 रनों की पारी ने श्रीलंका को हार से बचने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। हालांकि दूसरे टेस्ट का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं आया, लेकिन टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। अब टीम इंडिया ने पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में बढ़त बनाई थी, और जबकि दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा। इस सीरीज में देवदत्त पडिक्कल के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर 328 रन बनाए और 2 सेंचुरी भी लगाई। बी साई सुदर्शन की इंजरी के वजह से बाहर होने के बाद उनको टीम में शामिल किया गया और उन्हें प्लेइंग 11 में मौका भी मिला, और खासकर उन्होंने इस मौके को पूरी तरह बुनाया भी। धीमी और टर्निंग पिचों पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने दोनों मुकाबलों में काफी कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ बैटिंग की। यही वजह रही कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। पडिक्कल ने इस सीरीज में सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि स्लो पिचों पर बल्लेबाजी करने का सही तरीका भी दिखाया। ऐसी कंडीशंस में जहां तेजी से रन बनाना मुश्किल होता है, वहां बल्लेबाज के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अपने गेम प्लान को लेकर क्लियर रहे। इस पर बात करते हुए देवदत्त पडिक्कल ने कहा कि ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट और प्लानिंग, वो मजबूत होना चाहिए। वो कहते हैं इसके लिए काफी क्लैरिटी की जरूरत होती है। आपके प्लान बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हर खिलाड़ी अपने अपने प्लान के साथ आया था, और जिस तरह से बल्लेबाजों ने उन्हें मैदान पर अप्लाई किया वो साफ तौर पर देखने को मिला। देवदत्त पडिक्कल के लिए सीरीज इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने काफी समय बाद टीम इंडिया के टेस्ट सेटअप में वापसी की। टीम से दूर रहने के बाद जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी बल्लेबाजी पर फोकस किया और दोनों हाथों से मौके को बुनाया। पडिक्कल ने अपनी वापसी और मौके को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि आप देश के लिए खेलना चाहते हैं, इसलिए लगातार मेहनत करते रहना जरूरी है। कोशिश यही रहती है कि टीम के साथियों की मदद करें और जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाएं। जो कुछ पहले हुआ उससे जितनी जल्दी हो सके भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगली बॉल पर फोकस करना होता है, और मैंने भी यही करने की कोशिश की थी। यानी देवदत्त पडिक्कल के लिए ये सीरीज सिर्फ आंकड़ों और अवार्ड्स की कहानी नहीं रही। 328 रन, 2 सेंचुरी और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, इन सब के साथ उन्होंने टीम इंडिया के टेस्ट सेटअप में अपनी वापसी को भी मजबूत किया। टीम इंडिया भले ही श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीत ना सकी हो, लेकिन 1-0 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं देवदत्त पडिक्कल के लिए ये सीरीज एक बड़ा स्टेटमेंट रही। मौका मिला, दबाव था, लेकिन उन्होंने अपनी बैट से जवाब दिया, और शायद इसी वजह से उनके प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड में खुशी के साथ साथ एक छोटी सी कसमकस भी जुड़ी रही कि अगर आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया जीत हासिल कर लेती तो ये सीरीज और भी ज्यादा यादगार बन सकती थी।